Hello, OT beings. A very, very happy World OT Day to all of you. This World OT Day, A to Z Therapy with Smriti brings you a fun, chilled conversation where I talk to a very dear friend of mine, Sushri Subhasmita Nayak, who is also a first year BOT student at SV Nirtar. This conversation is all about belonging and being ourselves as we talk about our journeys of getting into this course, of understanding what OT means, and now coming to a point where we feel belonged and accepted. So please welcome a true OG of my journey, Sushri Subhasmita Nayak. Hello, So excited? very much excited. Okay, so this is like I and Sushri go back. I would say कि she's one of my very like true person क्योंकि जब मैंने शुरू किया था with my OT journey as a content creator, she was like one of the very few followers that I got instantly, and she has been there. So it's like she has seen my journey as much as I have. So it feels really great. And now, like, we are friends and we share our things, share notes, share our experiences. So it's like really great. है ना सुश्री? Yeah, uh, it's only because of you I get to know about many OT professionals and the core theme of what occupational therapy is. And I will thank you enough for being there always when I need it. Yeah, I think like मतलब दोस्त होते ही हैं और हाँ, यू नो अगर देखा जाए तो इट्स लाइक कहीं ना कहीं सिंस हम दोनों उड़ीसा से हैं एंड देयर इज दिस सिंस और दोनों ऊटी से हैं सो इट्स समवेयर लाइक बाइंड्स अस डिस्पाइट कि हम लोग कभी मिले नहीं हैं वी आर जस्ट हम्म, लाइक ऑनलाइन ऑनलाइन ही है सो इट्स गुड इन हाँ, अ वे एनीवे हम्म, सो स्टार्टिंग विथ कि कैसा रहा तुम्हारा फर्स्ट ईयर का पूरा एक्सपीरियंस होल जर्नी फ्रॉम क्योंकि हम लोग आई थिंक वी आर द फर्स्ट बैच जिसने पूरा फर्स्ट ईयर शायद प्रॉपर virtually. वर्चुअली किया है प्रॉपर वर्चुअल हम्म, जिसने कभी कॉलेज नहीं गए और गए भी तो इट वाज लाइक सेकेंड वेव के बहुत खत्म होने के बाद थोड़ा बहुत एक only दो just बार for examination purpose. या सो हाउ वाज इट I would say that if the experience will, if it will be offline, then it will be very better. That virtually knowledge कितना अंदर गया है कितना बाहर गया है उसका कुछ आइडिया ही नहीं था जब तक हम एग्जाम में अपियर नहीं किए थे मतलब हाँ वो तो है चीजें दिखती कुछ और थी समझ में कुछ और आता और था बट एक्चुअल में कुछ और होती थी. हाँ ये बात तो मतलब मैं भी अग्री करूंगी कुछ क्या मतलब एक होता है ना कि हाँ ये हमें लगता था कि हाँ ये समझ आ गए लेकिन जब हम्म. एग्जाम देने गए और या जब एग्जाम के लिए मतलब असाइनमेंट वगैरह मिले तब लगा कि अरे ये तो समझा ऐसा था लेकिन ये है ही ऐसे नहीं हाँ मतलब ऐसा फील होता है कि जो हमने जाना है अभी तक जो हमने सीखा है ये उससे कुछ और ही चीज है जो पूछा जा रहा है एग्जाम में. हम्म उस चीज का कुछ आइडिया भी नहीं रहता था. हम्म और ऊपर से और तुम लोगों का तो मतलब सब्जेक्ट भी बहुत बहुत अलग है लाइक अगर हमारा देखा जाए हमारा इज लाइक फर्स्ट ईयर इज ऑल अबाउट कोर मेडिकल सब्जेक्ट लेकिन तुम लोगों का ओटी कोर्स भी आ गया था एज एन ओटी सब्जेक्ट्स भी आ गए थे हाँ थेरेपेटिक्स वाले और फिर हमारा ये था कि फर्स्ट सेम में ओनली ओटी सब्जेक्ट्स थे इंक्लूडिंग साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी हम्म and the core medical subjects like anatomy, physiology, biochemistry, they're for second sem. तो फर्स्ट हमें ओटी से मिलवाया उन टर्म से मिलवाया जिनसे हमें रूबरू होना चाहिए लेकिन हाँ हमें बेसिक्स कुछ भी नहीं पता. कुछ हाँ मतलब कुछ भी नहीं पता. अग्री साइकोलॉजी सोशियोलॉजी फिर भी समझ आ रहा था क्योंकि हम रिलेट कर सकते हैं हाँ चीजें वो उसमें. डिपेंड भी नहीं करता एनाट और हाँ, फिजियो वगैरह से हाँ वो डिपेंड करता है बस आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितना है और आप कितना रिलेट कर सकते हो हम्म प्रॉब्लम के साथ. हाँ That's all. But OT, this is something different. ADL, activity analysis, या planting, therapeutic values and all. हम्म आई अग्री आई थिंक ये मुझे लगता है कि हम लोगों ने इस बारे में ऑब्वियसली पहले भी बात किया हुआ है दैट Hmm. समवेयर और द अदर शायद अनाटमी और फिजियोलॉजी
पहले पढ़ा दें एंड उसके बाद थेरेप्यूटिक्स आए तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर भी होता है हाँ और एज इन समझने में। लेकिन जैसे होता है ना, हर चीज़ में प्रोज एंड कॉन्स तो आ ही जाते हैं। लाइक हमें हाँ। फील होता है, मतलब हम, क्योंकि हमारा, तुम लोगों का क्या सेमेस्टर है, हमारा ईयर वाइज होता है, तो हमें ऐसा फील हम्म, होता है कि यार मतलब एक तो ओटी का सब्जेक्ट था, बस मेडिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मतलब हाँ। ऑब्वियसली वो तो है ही, बट एटलीस्ट हम हमें ऐसा लगता है कि यार ओटी का कोई इंट्रोडक्शन नहीं मिला जितना खुद से जान लो या सीनियर से हम्म, पूछ लो। वो एक हाँ मिक्स्ड वो वैल्यू, एक सीनियर वाला बैलेंस स्कोप नहीं भी, हो पाता। हाँ सीनियर वाला स्कोप भी कम रहा जस्ट बिकॉज वी हैव वर्चुअली सब कुछ ही हो गया, मतलब इन पर्सन इंटरेक्शन किसी के साथ रहा नहीं, हाँ। पहले से किसी को जानते नहीं थे इस फील्ड में। वो बात तो तो है। वो भी चीज खुद एक ही मतलब एक अननोन प्लेस पे तुम आ गए हो ना, तुम्हें रास्ता का पता है ना मंजिल का पता है, बस हम्म। तुम्हें चलते जाना है, ऐसी वाली फीलिंग थी कुछ। वो बात तो है। वैसे अगर देखा जाए, लाइक सबकी एक जर्नी होती है, एज इन कोई किसी कोर्स में क्यों आता है, क्या होता है। हम्म, तो व्हाट वाज योर्स, एज इन ओटी करनी थी, नहीं करनी थी, क्या था, क्या थॉट था बिहाइंड दैट? नहीं इस सबके जैसा मेरा भी स्टोरी है, मेन स्ट्रीम मेडिकल प्रोफेशन में जाना था, हम्म। इसलिए दिए था एग्जाम नीट का। हम्म। फिर जस्ट बिकॉज नीट का एग्जाम के बारे में पता भी नहीं था मुझे कि ये कोर्सेज क्या आते हैं उसके अंडर, हम्म। जस्ट बिकॉज ये एग्जाम उड़ीसा में है हम्म। और पीसीबी के अंडर आता है, फिजिक्स केम बायो, हम्म। हम्म। इसीलिए बस एग्जाम अपेयर कर दिया था। अच्छा। बाय गॉड नोस कैसे सिलेक्शन हो गया मेरा। हम्म। उसके बाद नीट में भी स्कोर आए थे 467 ऐसे कुछ, हम्म। बट उतने में गवर्नमेंट तो हम्म। मिलने का कोई चांसेस ही नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट हो रहा था तो आगे काउंसलिंग के लिए, हम्म। फिर तभी तीनों कोर्सेज जो थे, हम्म। फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, ऑर्थोटिक्स। हम्म। आइडिया सिर्फ था फिजियोथेरेपी के बारे में। वो तो एक मतलब वो जनरल हाँ, होता ही है लोगों का आजकल। हाँ सबका होता है। तो मुझे भी ये इसके बारे में आइडिया है तो ये मिल जाता तो अच्छा रहता। हम्म। बट जब मैं पहुंची काउंसलिंग के लिए तब कुछ सिनेरियो ऐसा था कि पीटी के सारे सीट्स फिलअप है, एक लास्ट बचा था, अच्छा। वो भी निपमेड चेन्नई में, हम्म। वो भी मिल गया। मेरे मतलब मेरे पहले जो रैंक थे, हम्म। जस्ट पहले, हम्म। उस बंदे ने ले लिया वो। अच्छा। तो पीटी का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता हमारे पास, और हम्म। रिजर्वेशन तो हमारे एसटीएससी का था पर वो हमें थोड़ी मिल सकता है, हम्म। इसीलिए नेक्स्ट ऑप्शन पता नहीं क्या करूं। जब मेरा रोल कल आया, मतलब मेरे काउंसलिंग के टाइम मेरा नंबर, मतलब उन्होंने किया कि हम्म। इतना रैंक वाला आ जाओ, तब हम्म। तभी वहां पे रहता है कि एक सर बैठे होते हैं, हम्म। उनको तो वो पूछते हैं कौन सा स्ट्रीम चाहिए और कौन सा कॉलेज चाहिए, हम्म। क्योंकि निरतर, एनआईएलडी, निपमेट तीनों का काउंसलिंग एक ही साथ होता है, एक ही हम्म। जगह हम्म। पे। हम्म। तो वो पूछता है, मुझे एनआईएलडी या निपमेट नहीं जाना था, इतना हम्म। पता था, हम्म। नेटतार जाना था, पर ओटी करना है कि पीओ करना है मुझे नहीं पता था। अच्छा। पता नहीं क्यों मेरे मुंह से ओटी निकला तभी। अच्छा। फिर काउंसलिंग सब हुआ, घर पे आ गई, उसके बाद ले तो लिया है सब हम्म। टॉपिक, फिर उसके बारे में कुछ पता था तो है नहीं। हम्म। फिर सर्च किया सब गूगल वगैरह, हम्म। देन आई केम टू नो अबाउट आकाश कुमार बेहरा हम्म। सर। हम्म। ही इज फ्रॉम नेटर हम्म। पिटी, पीटी, 31st हाँ पिटी। हाँ हाँ। सर की यूट्यूब चैनल के वीडियोस देखे, हम्म। तभी निर्तार के बारे में पता चला कि हाँ ऐसे ऐसे चीजें होती हैं वहां पे। हम्म। उसके बाद सर कुछ तो पता नहीं था किससे कांटेक्ट करूं, किससे पूछूं, गूगल में भी एज सच कुछ इंडिया के, चीजें हाँ, इतने इतना इंडिया के रिस्पेक्ट में इतना कंटेंट नहीं है। इतना हम्म। कंटेंट नहीं है कि तुम जान सको हम्म। चीज क्या है क्यों है। हम्म। फिर थैंकफुली एक दिन आकाश सर के टेलीग्राम चैनल में तुम्हारा एक कोई सर्वे फॉर्म था फॉर फर्स्ट ईयर ओटी स्टूडेंट्स, हाँ 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 तुम्हारा आईडी मेंशन था तभी। हाँ तो मैंने उस सर्वे फॉर्म को लिया, उसके बाद वहां पे तुम्हारा इंस्टा आईडी मेंशन था, हाँ हाँ इंस्टा देखा तुम्हारा, देन यूट्यूब लिंक पाया, तभी तुमने वो मैम का नाम पता नहीं, फर्स्ट वीडियो जो हाँ हाँ, मीरू। रिलीज किया था। मीरू, हाँ। नहीं नहीं नहीं, मीरू मैम के साथ नहीं, एक और मैम, अनुष्का मैम। अनुष्का। अच्छा। हाँ राइट राइट, हम्म। अनुष्का मैम के साथ, तभी तुमने एक दिन पहले ही वीडियो डाला हुआ था। अच्छा। तभी मैंने देखा,
सुना वो वीडियो तो कुछ तो आइडिया लगा, फिर मुझे लगा कि नहीं, इसको फॉलो करने से कुछ तो नॉलेज मिल सकता है। अच्छा, अरे वाह, फिर ये बैक स्टोरी मुझे भी नहीं पता। दिस इज इंटरेस्टिंग। आ, फिर एक दिन, तभी इंस्टा पे फॉलो कर रही थी मैं, तभी एक दिन तुम्हारी स्टोरी पे एनाटमी बुक का, तुम जनरल एनाटमी पढ़ रही थी, उसका कुछ स्टोरी डाला हुआ था। हम्म। तभी मैंने देखा, फिर बहुत सोचा पूछूं कि ना पूछूं, अगर सीनियर होगी तो कैसे कैसे होगा। इसलिए हाँ क्योंकि तुमने कहीं भी मेंशन नहीं किया था हाँ ना कि हाँ तुम हाँ फर्स्ट ईयर हाँ होते स्टूडेंट हो। हाँ, तब लाइक मैं भी शुरू शुरू कर रही थी एंड आई वाज लाइक, मेरी साइड ऑफ स्टोरी ये थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि यू नो लोगों को ऐसा ना लगे, या मतलब ऐसा ना लगे कि यार यार ये तो फर्स्ट ईयर है, अभी से खुद कुछ नहीं पता ये क्या कर रही है, मतलब मैं भी एक नई नई थी, तो आई हाँ वाज लाइक यार ठीक है, कहीं कुछ बता नहीं रही हूँ, ठीक है चलो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाँ, तभी था। तभी वो, जब मैं एनाटॉमी वाला स्टोरी देखा, तभी एक जनरल मतलब क्वेश्चन आया मन में कि एनाटॉमी है तो मतलब ये फर्स्ट ईयर ही होगी, बाकी सीनियर क्यों अभी एनाटॉमी पढ़ेंगे। हम्म। तभी मैंने बहुत करेज के साथ फिर सोचा कि हाँ, सीनियर होगी तो भी क्या, हमारे कॉलेज की थोड़ी है। यही सोच के तुम्हें मैसेज किया था कि फर्स्ट ईयर में हो क्या, नहीं तुम्हें याद हाँ होगा हाँ या हाँ नहीं हाँ पता। हाँ हाँ, याद है। तब जब पता लगा फर्स्ट ईयर, मुझे तो लगा मतलब साथी मिल गई मुझे। अरे वाह। ऐसा कुछ जर्नी रहा है। उसके बाद तुम्हारे स्टोरीज और फॉलोअर्स फॉलोइंग्स तुम्हारा देख के, ओटी रिलेटेड जितने भी फॉरेन, ओटी फॉर लाइफ पॉडकास्ट, हम्म। मतलब बेस्ट लगा मुझे वो, हाँ सच्ची। वो तो मतलब ऑब्वियसली। एक एक पॉडकास्ट, मतलब तभी इतना क्लासेस भी हैवी नहीं रहते थे, हम्म। तो पॉडकास्ट यूट्यूब वीडियोस उन लोगों का, ऑक्यूपाइड पॉडकास्ट करके ऑक्यूपाइड, एक है हाँ जो, हाँ हाँ। हाँ, वो सब पॉडकास्ट वगैरह सुन के कुछ आइडिया हुआ। हम्म फिर फिर आई कीर्ति ठुकराल मैम हम्म। के 7 थेरेपीज, जो अभी उन्होंने हाँ हाँ स्टार्टअप किया है। हाँ हाँ। कीर्ति ठुकराल मैम, मतलब उनसे ना, मतलब कोई इतना काइंड जेनरस पीपल, मतलब सीनियर मैंने आज तक नहीं देखा, सच्ची बोलो। हम्म। मैम अगर ये सुन रही होगी तो मैम थैंक यू कहना चाहूंगी उन्हें। मतलब मैंने बहुत ओटी प्रोफाइल्स देखे, बहुत सारे हम्म इंस्टा पे भी, और सबको अप्रोच करने की कोशिश की थी हम्म कि कुछ तो पता चले। हम्म क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमारा जो टॉपिक्स था बेसिक ओटी रिलेटेड, हम्म। सब सर से ऊपर जा रहा था, तभी हाँ। बुक्स भी नहीं थे, और हम्म ऑनलाइन तो कंटेंट है ही नहीं, जैसे मैंने बोला। हम्म। बहुत, मतलब बहुत लोगों को, लिटरली मैंने 15 से 20 आईडी को फॉलो किया होगा, हम्म। और सबको मतलब मैसेज किया होगा, अप्रोच अच्छा। कर, मतलब कुछ तो पता लगे कहीं पे। हम्म क्योंकि कोई सीनियर का तो पता होता है नहीं था हमारे कॉलेज से, किसी हम्म को नहीं जानती थी मैं, हम्म। इसलिए। और आकाश सर को जानती थी भी, पर वो तो पीटी के पीटी हैं, के वो तक। क्या भी, मतलब हाँ, पीटी ओटी कहीं पे कोइंसाइड करते हैं, वो रिलेटेड टॉपिक वो बता भी सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज थेरेपी हम्म वगैरह हो गया। हम्म। बाकी वो तो कोर ओटी मतलब तो नहीं बता टेन सकते। टेन 10% भी नहीं, 5% आता है बेसिक ओटी सिलेबस का। हम्म कोर ओटी वो कैसे पता पाते, हम्म इसलिए उनसे कभी पूछा भी नहीं था। इतने सारे, मतलब मैंने आईडी को अप्रोच किया था, हम्म कहीं पे भी मुझे, मतलब कहीं पे तो रिप्लाई नहीं आते थे, कहीं पे हम्म आते थे तो ऐसे ही उन लोगों का कि तुम अपने इमीडिएट सीनियर से पूछ लो, ऐसा हम्म कुछ, हम्म सब ऐसे ही बताते थे। हम्म कीर्ति ठुकराल मैम सच्ची, मतलब जेन्युइनली उनको मैंने जितना क्वेश्चन पूछ के तंग किया है ना, किसी और को नहीं किया होगा। बट मैम बीइंग काइंड, हमेशा जब भी मैं जो भी पूछती थी, जब भी उनका टाइम हो, वो रिप्लाई करती थी, और हम्म जेन्युइन रिप्लाई करती थी कि तुम यहाँ यहाँ से देख लो। उनकी वीडियोस भी थे बहुत सारे, हम्म। बहुत कुछ नॉलेज तभी मिला। हम्म। अच्छा, तो लाइक अब इतना सब कुछ मेहनत करने के बाद, हम्म। नाउ व्हाट यू फील, लाइक डू यू फील कि हाँ ओटी इज समवेयर यू बिलोंग, लाइक एक होता है ना, या ऑफ एक कोर्स। अपनापन आया अभी? हाँ, बहुत बहुत, मतलब पहले लगता था कि मतलब कहाँ आ गए, हम्म क्या करना है, कुछ पता तो नहीं। और फिर वो एक पीयर प्रेशर रहता है ना, फैमिली क्वेश्चन करने लगती है, हम्म। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे एग्जैक्टली। हो। और वो चीज खुद ही तो नहीं समझे हैं, दूसरों को क्या समझाएं फिर, हम्म। वो एक रहता है ना ऐसा। हम्म
तो फिर कीर्ति ठुकराल मैम की वीडियोस के बाद और तुम्हारी वीडियोस, मतलब तुम्हारे चैनल में अनुष्का मैम, मीरू मैम के साथ जो वीडियोस थे, हम्म बेसिक नॉलेज कुछ तो आया कि हाँ ये चीज है, ये करना हम्म है। फिर वो पॉडकास्ट वगैरह से कुछ नॉलेज आया। फिर हम्म एक दिन शायद तुमने लिंक शेयर किया थी या फिर कीर्ति मैम ने अपने जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया था ना कीर्ति मैम ने, हम्म। वहां पे एक लिंक आया था एक वेबिनार का। अच्छा डॉक्टर शोभन शाह, वो अच्छा अच्छा। अभी मणिपाल हम्म। यूनिवर्सिटी में टीचर हाँ है। हाँ हाँ। वो नेटदार के स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट है। स्टूडेंट रह चुके हैं। हम्म। मतलब हमारी जो प्रोफेसर है नेटदार में ओटी के, हम्म प्रज्ञा मैम, वो उन लोगों के सीनियर्स रह हम्म चुके हैं। हम्म तो उनका एक वेबिनार था, हम्म। वो मैंने अटेंड किया था। अच्छा। मतलब ओटी रिलेटेड बेसिक्स जितने भी डाउट्स थे ना, हाँ। सब सब क्लियर हो गया एक ही अच्छा। बार में। मतलब हम्म। कोई तुमको पूछे तो तुम्हें कैसे उसको समझाना है एंड हाँ ऑल हाँ सब। हाँ आई एम ग्रेटफुल कि मुझे वो उनका 1 घंटे का वो टाइम मिला सुनने के लिए। हाँ। वो तो मतलब मैं भी कहूँगी शोभन सर से जितना मतलब मैंने देखा है एंड इतना पर्सनल लेवल पे तो कभी बात नहीं हुई है बट नहीं, जितनी भी पर्सनली मैंने, तो मैं भी हाँ जितना भी मैंने देखा है उनके वेबिनार्स हो या उन्हें उनके सेमिनार्स। स्टूडेंट से बात की हो या जो भी हो, लाइक ही इज वन ऑफ द अ सेट ऑफ ओटी, लाइक अगर या इंडिया में हो। उनका लिंक्डइन प्रोफाइल भी देखो ना, मतलब हाँ तुम एग्जैक्टली। गिनते गिनते थक जाओगे, उन्होंने उतना अचीवमेंट कर लिया है उस फील्ड हाँ में। लाइक और उसके बावजूद भी स्टिल लाइक कि स्टूडेंट्स को हेल्प करना है, स्टूडेंट्स को नर्चर करना है, हम्म। वो हम्म। स्टूडेंट सेंट्रिक प्रोफेसर्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत कभी मुश्किल कभार। होता है। एंड हाँ। जिन एक तो डर होती है कि प्रोफेसर्स को अप्रोच कर सकते हैं नहीं कर सकते, पर वो जो हम्म। कंफर्ट लेवल एक टीचर देते हैं जब आपको, तो दैट इज समथिंग विच इज लाइक ब्लिस। मिल गया मतलब, कोई मिल गया हाँ। हाथ पकड़ने वाला। तभी उस शोभन शाह सर का जब 1 आवर देखा था वो वेबिनार, वो 1 आवर के लिए था। फिर मतलब 1.5 आवर ऐसे चल गया। फिर सर को कुछ काम था तो वो बीच में ऐसे रोकना पड़ा वेबिनार। हम्म। मैं तो सोच रही थी मतलब क्यों रुका ये। हाँ बहुत ही मतलब एक और दिन भी अभी निपमेड का कुछ सिल्वर जुबली वगैरह था हाँ या हाँ कुछ, हाँ। पता नहीं। तभी हमारे ग्रुप में भी मैम ने शेयर किया था निपमेड के जो ऑब्जर्वेशन था ना उनका उस दिन। हम्म। तो उस ओकेजन पे भी शोभन शाह सर को एज चीफ स्पीकर बुलाया था, वो वेबिनार था उनका भी। अच्छा। मेरा बैड लक है कि तब भी हमारा एनाटॉमी प्रैक्टिकल का क्लासेस रह गया और मैं अटेंड नहीं कर पाई। पर मैंने रजिस्ट्रेशन करके रखा था सच्ची, हम्म। मैं हम्म। अटेंड नहीं कर पाई, नहीं वो तो उसका मैं भी गिल्ट आज अटेंड भी है। अरे नहीं, ये वाला तो मैंने भी अटेंड नहीं किया था। नहीं, हम्म जितना मतलब उनको सुना है ना, हम्म। बस मन करता है कि सुनते जाओ। अच्छा, बात कर रहे थे शोवन सर के बारे में। अभी जैसे हम्म। अगर तुम्हें पूछा जाए कि ओटी को क्या है, अभी मतलब अब जूनियर्स आने वाले हैं हमारे, अभी हाँ, तुम्हें ऑलरेडी अगर, उनका काउंसलिंग भी हो गया है। हाँ तो अभी अगर तुम्हें समझाना हो तो तुम क्या बोलोगी, ओटी क्या है? जैसे शोभन सर ने हमें समझाया था कि कोई भी चीज अगर तुम्हें पूछा जाए ना, हम्म तुम उसका जाके डेफिनेशन बोल के आ जाओ। हम्म ना तुम्हें सेटिस्फाई लगेगा, ना तुम जिससे समझा रहे हो उससे सेटिस्फाई लगेगा। हम्म। तभी तुम एग्जाम्पल्स ले सकते हो, सर ने हाँ। ऐसे कहा था। हम्म। वो भी ऐसे एग्जाम्पल्स जिसको तुम तभी डेमोन्स्ट्रेट कर सको, हाँ। लाइक स्प्लिंट। ओटी हम्म का मेजर पार्ट स्प्लिंट आता है। और बिल्कुल। सर ने भी स्पेशलाइजेशन किया है लो हैंड कॉस्ट थेरेपी, प्रिंटिंग पे। हाँ हाँ। हाँ। तो सर ने स्प्लिंट का एग्जांपल लिया था, पर स्प्लिंट ऐसी चीज है कि तुम इन प्लेस तुम वहाँ पे दिखा डेमोन्स्ट्रेट नहीं नहीं कर सकते, सकते। हाँ। हाँ। तभी तो सर ने एक मस्त एग्जांपल दिया था कि तुम्हारे पास पेन रहता है हमेशा, हम्म कि तुम किसी को भी समझा रहे हो, पेन हम्म अगर तुम्हारे पास ना हो तो उससे मांग लेना जिसको समझा रहे हो। पेन लेना उसके पास, अभी उससे पूछना ये कि तुम इस पेन को लेके लिखने के लिए तुम्हें क्या क्या जरूरत है। हम्म तभी सर ने समझाया था कि अगर हमारे हैंड में कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है हम्म किसी भी रीजन की वजह से, वो मेडिकल बैकग्राउंड कुछ भी रहे, हम्म तो पीटी का, ओटी और पीटी में डिफरेंस समझाने के लिए सर ने ये बोला था। तो पीटी का काम रहता है कि थ्रू एक्सरसाइजेस एंड ऑल तुम वो उनके मसल्स का रेंज ऑफ मोशन वगैरह रिस्टोर कर सकते हो। हम्म बट तुम्हारा हाथ ठीक भी कर दे, हाथ हम्म हाथ से तुम पेन पकड़ लो, तब भी लिखने के लिए कुछ अलग चाहिए ना। हम्म
तो वो चीज फंक्शन ऐड करता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। हम्म कि अभी देखो, अ, अगर तुम बिना ओटी के हेल्प लिए वो चीज ठीक करना चाहोगे, तो पीटी तुम्हें इतना तक असिस्ट कर सकता है कि वो तुम्हें पेन पकड़ना सिखा दे। और फाइन पेन, डिटेलिंग की जहाँ भी बात आ जाए, हाँ जब हाँ फंक्शन में फाइन डिटेलिंग करना हो तो वो तो ओटी कर सकेगा। हाँ, वो मतलब सर ने एक मस्त, मतलब वो सेंटेंस कहा था, हम्म एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं, बट उस सेंटेंस का जिस्ट कुछ ऐसा था कि तुम चलने के लिए पाँव आगे लेना है ये सबको पता है, हम्म पर एक पाँव आगे लेने के बाद दूसरा पाँव कैसे आगे लेके पूरा चलना है, या फिर उस चलने सीखने के बाद तुम्हें उसको डांस में कैसे कन्वर्ट करना है, हम्म ये सिखा सकती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। मतलब अरे वाह, हाँ, ये सही मतलब एग्जाम्पल है, सही बात है। हाँ हाँ, मतलब तुम्हें बेसिक्स, पेन पकड़ना हर कोई सिखा सकता है। हम्म जैसे हम लिटरली बच्चों को भी सिखाते हैं जब वो हम्म होते हैं, इन्फेंट होते हैं, सब हम्म बच्चों को सिखाते हैं। पर लेकिन पेन पेन को के कैसे साथ पकड़ के क्या कैसे क्या कर लिखना सकते है, हो, क्या वो क्या तो। कर सकते हैं, हम्म वो प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड असिस्टेंस सब हम्म ओटी दे सकता है। हम्म वो मस्त लगा था लाइन, मतलब मुझे। ये बात तो सही है, सही बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रोबेबिलिटी, असिस्टेंस और एक क्या बोला, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी, यस। हम्म। हाँ, ये तीनों चीजें एक ओटी दे देते हैं, दैट्स लाइक हाँ। वंडरफुल एग्जांपल। हम्म। यस। तो लाइक अब यू बिलोंग हियर, लाइक कोई गिल्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई ना ना, बैक ऑफ कुछ माइंड में नहीं है, कुछ नहीं है। ग्रेट। कुछ नहीं, कुछ नहीं है, बस अब मन में इतना है कि जो बन सकता है, जितना बन सकता है करके इसको इस ओटी के लिए लुटा दो, इतना अच्छा लगने लगा है अब ये। अरे वाह। मतलब मैंने जितने भी सीनियर्स हो, अपने दोस्त हो, जितना से भी बात किया है, मैंने हम्म हमेशा एक चीज कॉमन देखी है कि यूजुअली यही होता है, क्योंकि मेरी भी जर्नी कुछ ऐसी ही थी। बस ये था कि हम्म मेरी मतलब पापा को पता था समवेयर लाइक ओटी क्या होती है, क्या नहीं होती है, लाइक हम्म बेसिक हल्का, मतलब मुझे भी हाँ ये था कि हाँ ओटी नाम की कोई चीज होती है। हम्म बिकॉज मतलब नेतार का घर पे बात होती थी, एंड मतलब हम्म पापा थोड़े हमेशा से इंक्लाइन थे, एंड हम्म मेरे बड़े भैया भी थे, सो इट वाज लाइक थोड़ी बहुत जानकारी थी। एंड हम्म देन जब फैमिली सपोर्ट्स के थ्रू मुझे भी चीजें पता लगी, एंड आई वाज लाइक कि मुझे हमेशा से ऐसा लगा था कि यार मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन ऐसा कुछ चीज मुझे दिख नहीं रहा था, हम्म मतलब मैं। तुम्हारा वो था ना, वो डायरी स्पिक्स वाला एपिसोड, तभी सुना हाँ, था मैंने। अरे वाह। सो दैट वाज लाइक फॉर मी। तो जितना को भी मैंने देखा है कि सबकी ट्रेजेक्टरी ऐसी उल्टी सीधी करके ओटी तक पहुंची, लेकिन जब वो लोग ओटी को जानने लगे, ओटी को हाँ, ओटी को पहचानने जानने लगे, लगे, दे वर लाइक कि यार हमें तो यही करना जन्नत है। मिल गई। हाँ, हाँ, हमें तो यही इस करना है। यही बस जन्नत है, जो है बस यही है, उससे आगे कुछ नहीं है बस। कभी अभी कभी। वो इतना मतलब बढ़ गया है ईगरनेस जानने के लिए ना। हम्म अभी मुझे कोई थर्ड ईयर और फाइनल ईयर की ओटी टॉपिक्स भी आके समझाने लगे ना, हम्म मैं इंटरेस्टिंगली सुनूंगी। दिमाग में क्या जाता है, आउटपुट क्या निकलता है, हाँ, दैट डजंट डजंट मैटर। मैटर, हाँ। मैं सुनूंगी इंटरेस्टिंगली। हम्म अभी इतने पोस्ट वगैरह देख लिए हम्म इंस्टाग्राम के थ्रू, हम्म स्पेशल थैंक्स टू यू उसके लिए। पोस्ट वगैरह इतने, पॉडकास्ट वगैरह सुन लिए हैं कि हम्म पता है कि कुछ तो कर सकते हैं। कुछ तो एग्जैक्टली, देख मेरा भी यही था जब मैंने, स्पेशली क्योंकि इंडिया में कंटेंट इतना ज्यादा नहीं था मेरे लिए, सोर्स हम्म ऑफ था कि कीर्ति मैम, ऑब्वियसली पहले कुछ टाइम के लिए मैं कीर्ति मैम को मतलब कंटेंट उनका देखा। हम्म एंड आफ्टर दैट रीना सिंह मैम है यूट्यूब पे, अगर तुमने देखा हो। रीना सिंह नहीं हाँ, देखा। रीना सिंह मैम का देखना, शी लाइक आई वुड जस्ट सेव इट फॉर ऑल द जनरल जो भी सुन रहे हैं इस एपिसोड को। रीना हम्म। सिंह मैम, आई थिंक मैंने अपना डायरी स्पीक्स वाले में भी बोला होगा। हाँ, रीना रीना सिंह। सिंह मैम मुंबई में प्रैक्टिस करती है। अच्छा। तो उनका खुशी थेरेपी सेंटर है उनका नाम। हाँ, वो एंड इंस्टा पे है एक आईडी, खुशी हाँ थेरेपी हाँ सेंटर हाँ, करके, लेकिन पोस्ट उनका, भी किया है मैंने। हाँ लेकिन उनका पूरा प्योर कंटेंट जाता है यूट्यूब में। एंड यूट्यूब नहीं देखा। उनके मतलब मेरी अगर बेसिक ओटी के बारे में जितना मैंने जाना, माय हम्म। फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाज डेफिनेटली रीना सिंह मैम। मतलब ऐसा अच्छा। होता है ना कि किसी इंसान से
मतलब किसी प्रोफेशनल को आप आइडल बना लो एंड हाँ सॉर्ट ऑफ हाँ लाइक दैट आप आइडलाइज करने लग जाते हो कि यार ये क्या हाँ। औरत है, शी इज लाइक वो लिखती हैं, शी इज अ राइटर, शी मतलब वो उन्होंने 2 बुक्स लिख चुकी है एंड देन शी हैज दिस अच्छा। शो, वो फॉरेन प्रोफेशनल्स के साथ पॉडकास्ट करती है एंड आई वाज लाइक डैम, like ये I admire this lady, who is she? you know, मेरे लिए somewhat like मुझे that वो हो इतना गया था. पता नहीं था, पर अभी सुनने के बाद लग रहा है कि Yeah, देखना you चाहिए, must. Yeah, डेफिनेटली yeah, देखना you चाहिए। must, you must. Like I think क्योंकि वाइब्स, थॉट प्रोसेस सब मैच करते हैं उनसे। exactly. So uh, मेरे लिए रीना सिंह मैम वो थी, तो मतलब तुमने जैसे कहा ना कृति मैम शायद तुम्हारी वो हम्म। इंट्रोडक्टरी थी. हाँ तो मेरे लिए वो रीना सिंह मैम थी. दो मतलब वो ऑब्वियसली बहुत बड़ी है हमसे. शी इज हाँ। लाइक शी मस्ट बी लाइक 20+ years ऑफ प्रैक्टिस उनका तो अभी हो ही चुका होगा. और उनकी वीडियोस दैट के डजंट थ्रू मैटर ना। एग्जैक्टली. बट उनके वीडियोस और कहीं ना कहीं उनके वीडियोस में उनकी एक्सपीरियंस आती थी, उनकी पोलाइटनेस, द वे शी कैरीज हरसेल्फ. एक होता है ना जब आप एक, क्योंकि मुझे एक बात बहुत अर्ली रियलाइज हुआ कि ओटी में इट्स रियली हम्म, इंपॉर्टेंट हाउ यू कैरी योर सेल्फ एज अ हाँ हाँ। प्रोफेशनल. हम्म चाहे आप पीडियाट्रिक्स में जाओ या आप न्यूरोनटल में जाओ या आप न्यूरोलॉजी में जाओ या आप मेंटल हेल्थ में जाओ, किसी फील्ड में भी जाओ, ये कितना ह्यूमन टू ह्यूमन वाला फील्ड है ना. एज इन हम्म बहुत मैटर कर जाता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप कैसे इंसान हो. आर यू हम्म काम, आर यू कंपोज, आर यू अ वार्म पर्सन. क्योंकि यूजली जो लोग आते हैं हमारे पास एज आर क्लाइंट्स और एज आर पेशेंट्स, वो इतने मतलब उनकी एक होपलेस सिचुएशन में होते हैं कि अगर हाँ। आपकी वो ग्रेडियंट पर्सनालिटी नहीं हुई ना, तो तो मतलब एक होता है ना ना वो. आप उनको होप दे सकते हो, ना थेरेपी एग्जैक्ट दे सकते हो। एग्जैक्टली, तो वो आनी बड़ी जरूरी है. तो मुझे मतलब ऐसा लगा था कि दिस लेडी हैज दिस ऑल. हम्म। तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी. हाँ, ये जो पॉइंट तुमने अभी कहा, शोभन सर ने भी अपने कहा था उस वेबिनार में कि हम्म. मैटर, वो लोग तो हैं ऐसे ही कि वो जो एमबीबीएस का रैट रेस रहता है अभी, हम्म. तुम्हें हमेशा कंपेयर किया जाएगा एमबीबीएस से। हम्म. लेकिन तुम्हें वो उसका पीयर प्रेशर नहीं लेना नहीं है, लेना, तुम्हें बस बिल्कुल. ये देखना है कि तुम कितना दे सकते हो। हम्म. एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट ओनली। एग्जैक्टली. क्योंकि जितना तुम दे सकते हो, जितने रिजल्ट्स तुम दिखा सकते हो, हम्म. उस पे ही डिपेंड करता है कि तुम्हारा कैरियर आगे कैसा होगा। वो तो उसके मतलब लिए सही बात. पहले खुद को कैरी करना जरूरी है। मतलब खुद ही खुद को नहीं समझते, खुद पे ही कंट्रोल नहीं है, तो तुम उस पर्सन का पेन लेके, उसको थेरेपी देके, उसको होपलेस से होपफुल पीपल कैसे बना सकते हो तुम। वो बात तो मतलब बहुत सही है. इनफैक्ट एक और भी मैम है, मैंने रीना सिंह मैम के थ्रू ही उनके बारे में जाना. किम बर्थिल, वो कनाडा की ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, बहुत वर्ल्ड रिनाउंड है. एंड वो हाँ, वो बेसिकली नाम ट्रॉमा, सुना था हाँ, मैंने। बेसिकली वो ट्रॉमा से रिलेटेड में काम करती है. अब उनकी स्पेशलाइजेशन उसमें आ गई है. हम्म, एंड दैट लेडी, माय गॉड, आई मीन मैं जिस तरह बोल रही हूँ, यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज दैट हाँ क्या होंगी वो. क्योंकि लाइक होता है ना मतलब इतने लोगों को देखने के बाद, क्योंकि मेरे में क्या है कि कंटेंट बनाने के लिए भी, क्योंकि मैं अभी खुद, एक होता है ना कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सीखना भी है और बनाना भी है. बनाना भी और है, हाँ। दिस इज द थिंग. तो उसके लिए सिखाना भी है। नहीं इतना सिखाना बट नहीं है, हाँ, बट अगर लोग सीख रहे हैं तो हाँ, व्हाई नॉट. अरे देख, अभी जैसे मुझे इतना एग्जैक्टली. सब कुछ है, मुझे हम्म. पता तो नहीं था, तेरे थ्रू ही पता हम्म. चला। ऐसा ही चीज इनडायरेक्टली तो सिखा भी इनडायरेक्ट, रही है ना। हाँ. तो दैट वे आई वाज लाइक कि जब मैंने रीना सिंह मैम और किम बर्थल मैम का भी एपिसोड सुना था, इट वाज मोर हम्म ऑन ऑटिज्म एंड ट्रॉमा. हम्म आफ्टर दैट मैं शायद 2 दिन तक पागलों की तरह आई वाज लाइक ऑल थ्रू आउट गूगल किम बर्थल मैम के बारे में सारे आर्टिकल्स पढ़ो, सारे हम्म। वीडियोस देखो, एंड आई वाज लाइक हु इज दिस अब वही लेडी. वही रिएक्शन था मेरा जब मैंने शोभन सर का पहला वेबिनार अटेंड किया था। है ना, कुछ लोग इतने आपको चार्म कर जाते हैं, यू जस्ट हम्म फील कि हु आर दे पर्सन. एंड वो बहुत ही हम्म। ये होता है. खैर, मूविंग ऑन, ये डिस्कशन बहुत लंबा चला जाएगा हाँ अबाउट राइट। ये. मूविंग ऑन टू, अभी अगर तुम्हें बोला जाए, एक हम्म फर्स्ट ईयर बच्चे ने एंटर किया है एंड कुछ नहीं जानता, बिल्कुल वेग है, हम्म बिल्कुल कुछ नहीं है.
तो हम्म, क्या एक्शन होना चाहिए टू एक्सप्लोर द फील्ड? क्या क्या जितने तुम्हें लगे कि बेस्ट रिसोर्सेज हैं, जैसे तुम्हारे अलग एक जर्नी रही है, जिस तरह हाँ से तुमने कीर्ति मैम को एज इन फॉलो किया है, एज इन बात की है, उतना मैंने नहीं किया है। तो हाँ डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज है। तो हाँ अपने कुछ रिसोर्सेज बताओ जो यू थिंक कि मतलब एक फर्स्ट ईयर अर्ली स्टूडेंट को अगर ओटी के बारे में जानना है तो उसे देखना चाहिए। देन मैं अपने रिसोर्सेज बताऊंगी, सो इट विल बी लाइक अ कंबाइंड हाँ रिसोर्स फॉर द कंबाइंड पर्सन। रिसोर्स। हाँ, तो मेडिकल सब्जेक्ट तो तुम कवर कर लोगी। हम्म। लेट मी टॉक अबाउट ओटी सब्जेक्ट्स। या। तो उसमें बेसिक ओटी में हमारा 5 यूनिट आता था। हम्म। एक था, मतलब मैं मेजोरिटी से स्टार्ट करूं, मेजोरिटी पोर्शन उसका एग्जाम में भी आता है, हम्म। स्प्लिंटिंग के ऊपर, हम्म। एक्टिविटी एनालिसिस के ऊपर, और जो बेसिक्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, हम्म। मतलब वो उसका रोल परफॉर्मेंस कैसा सब रहा, ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस मॉडल, हम्म। मतलब ओटी के रिलेटेड जो भी तुम ट्रीटमेंट प्लान वगैरह करोगी, हम्म। सब ये ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस मॉडल के अंडर जाता है। हम्म। तो कोई भी अगर मुझसे गाइडेंस पूछे ना, तो हम्म। मैं उसको ये जनरल टॉपिक्स समझाऊंगी कि ये चीजें होती क्या है। अच्छा। फिर उसको पेड्रिटी, LW पेड्रिटी एक ऑथर है ओटी के, सुना है। तुमने सुना ही होगा। हाँ, देखे वो हैं बुक। लाइक हमारे लिए गॉड है वो। हाँ, मैंने भी ये बहुत सीनियर से सुना है। पेड्रिटी मतलब तुम्हें ओटी रिलेटेड जो भी क्वेरीज है, हम्म। पेड्रिटी में ढूंढो, वो जरूर मिलेगा। अच्छा। हाँ, ढूंढना थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि हमारे जो जनरल, हमारा सिलेबस रहता है जो, हम्म। उसमें जो आते हैं आर्टिकल, मतलब सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स का जो भी हेडिंग्स है, हम्म। वो बुक्स में थोड़े अलग है। और अच्छा। हमें फॉलो करने को बोला था 5th एडिशन, हम्म। वो बहुत ही रेयर मिलता है और हम्म। बहुत ही कॉस्टली मिलता है। हम्म। और जो अभी न्यूअर एडिशंस में, हाँ एडवांसमेंट, टेक्निक का एडवांसमेंट बताया है, हम्म। लेकिन वो बेसिक्स जितना 5th एडिशन में हमने पढ़ा है, जितना लगा कि बेसिक्स जितना क्लियर उसमें हुआ था, हम्म। अभी की रिसेंट एडिशन में उतना नहीं है। अभी अच्छा। के रिसेंट एडिशन में तुम देखो तो वो फाइनल ईयर अगर तुम पहुंच जाओ, 3rd ईयर फाइनल ईयर, तभी ओटी इन मेडिकल कंडीशन, ओटी इन सर्जिकल कंडीशन, हम्म। ऐसा सब कुछ टॉपिक्स है। हम्म। उसके लिए हाँ हो सकता है, क्योंकि अभी के जो केसेस थे वो तभी के नहीं थे, तो वो सब केसेस में एडवांस और थेरेपी टेक्निक्स में भी एडवांसमेंट आया है, हम्म। वो रिसेंट एडिशन में मिलेगा। लेकिन वो जो बेसिक्स एसेंस था, हम्म। जो बेस तुम्हें समझने के लिए चाहिए, वो पेड्रिटी में ही मिलेगा। अच्छा। और मुझे अगर कोई पूछे ना, तो बेसिकली हम लोग अभी क्या कर रहे थे कि वर्चुअली हमारा था, तो क्या पढ़ा रहे थे, ज्यादा से ज्यादा दिमाग में कुछ नहीं जा रहा था, बुक्स अवेलेबल नहीं थे। हम्म। अभी मेरा कोई जूनियर आके अगर मुझे पूछे, तो मैं उसे पहले बुक के वो टॉपिक्स दिखा दूंगी कि भाई ये टॉपिक है, हम्म। तो पहले बुक पढ़, उसके बाद अपनी क्यूरियोसिटी लेके जा, हम्म। क्योंकि तू जितना क्यूरियस रहेगा उतना सीख पाएगा। वो बात तो है। और पेडिट्री में ही सारे आंसर मिल जाएंगे, बाकी तो जितने एक्सरसाइज थेरेपी रिलेटेड है उसके लिए डेना गार्डनर अच्छा। वो मिल जाता है। बस एक है टॉपिक, ब्रीफ रेपिटेटिव आइसोमेट्रिक मैक्सिमल एक्सरसाइज करके, इसके बारे ड्राइंग। में तुम मुझसे भी पूछ रही थी। हाँ हाँ पूछी हाँ। थी। वो टॉपिक एक ऐसा है कि वो कहीं पे भी नहीं मिला, मतलब उसके ऊपर ना हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लॉन्ग क्वेश्चन आ चुके हैं, मतलब लाइक 10 मार्क्स 15 मार्क्स ऐसे। हम्म। बट तुम बुक में कंटेंट देखने जाओ ना, उसके बस इतना है कि तुम 5 to 7 मार्क्स देख सकते हम्म। हो। डेना गार्डनर में उतना है भी नहीं, जितना मैंने ऑनलाइन गूगल से इतने सारे आर्टिकल पढ़ के फिर हम्म। जो स्ट्रगल रहा है हम्म। उस एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हर 1-2 साल में वो क्वेश्चन आ ही जाता था। और तो नहीं, मैंने इतना भी। इम्पोर्टेंट नहीं होता टॉपिक तो नहीं आता ना। हाँ, वो बात तो है। हम्म ऊपर से जब मैंने भी अपनी सीनियर से इस बारे में बात की थी तो वो भी बोली थी ये सारी चीज़ें तो इम्पोर्टेंट होती हैं, बट यही था कि हमारा तब था नहीं, तो देखते हम्म हैं जब आएगा। ठीक हाँ, है। वो उसके लिए रिलेटेड रिसोर्सेज भी बहुत ही कम है, मतलब गूगल में हम्म। भी तुम ढूंढने जाओ ना, हम्म। तो एक बुक है थेरेपेटिक एक्सरसाइज बाय जॉन वी समथिंग, उसका ऑथर का नाम मुझे नहीं पता। हम्म। बट वो बुक ना उसके ऑनलाइन कॉपीज हैं, ना उसके पीडीएफ्स हैं, ना कुछ अवेलेबल है। बट अच्छा।
दिखा रहे थे कि उस बुक में आंसर मिल जाएगा, अच्छा। पता नहीं कहाँ मिलेगा वो बुक। और ऊपर से ये भी है ना कि हमें हमारे पास लाइब्रेरी एक्सेस भी नहीं है। हाँ हाँ, क्यों? लाइब्रेरी एक्सेस भी क्योंकि होता तो लाइब्रेरी में हाँ, मैंने सुना ये है चीजें कि मिल जाते हैं। हाँ, मैंने सुना है कि नेतार, एनआईएलटी, मतलब जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी लाइब्रेरी अच्छी है। हाँ, अभी सारी बुक्स हम मिल जाती हैं गए घर थे पे। भी रिसेंट लाइब्रेरी, मतलब मैं बैठी थी चारों ओर देख रही थी, इतना सब कुछ था। मतलब अगर हमारा ऑफलाइन क्लासेस हुआ रहता ना, हम्म। तो इतनी दिक्कतें नहीं नहीं आती आती सच्ची। या वो हम्म। बात तो है। जो स्ट्रगल हमने किया है। Anyways, वो तो लाइक आई थिंक हर और मतलब ये याद भी सबसे, रहेगा। हाँ हाँ दिस विल बी लाइक वन टाइम मेमोरी थिंग कि ये सब हाँ, हुआ लाइफ था। टाइम के लिए रहेगा हाँ। वो। और सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया था एक्टिविटी एनालिसिस समझने में। अच्छा। मतलब उसके क्लासेस के लेक्चर्स ऐसे लगते थे कि ना, बस एक एक्टिविटी तुमको दिया जाएगा, तुम्हें बस देखना है कि क्या क्या कैसे कैसे कहाँ हो रहा है। हम्म। थैंक गॉड कि जब हमारा ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुआ, हम्म। देन हमारा प्रैक्टिकल्स रखा गया एक्टिविटी एनालिसिस का। हम्म। तभी हमें पता चला कि ये चीज एक्चुअली होती क्या है। अच्छा। और अभी ऐसा सिनेरियो रहा है ना, हमारे सीनियर्स जितने भी रह चुके हैं, हम्म। सबका स्प्लिंट स्ट्रांग था, अच्छा। एक्टिविटी एनालिसिस स्ट्रांग नहीं था। हम्म। हमारे केस में उल्टा पड़ गया है ये। एक्टिविटी एनालिसिस मतलब इतना अच्छा हो गया है ना, अभी हम अभी बैठते उठते खाते पीते भी है, मतलब दोस्तों के साथ मजाक मस्ती में भी एक्टिविटी एनालिसिस चल रही होती है। हाँ। पर स्प्लिंटिंग एक अफसोस तो वो रह जाएगा। वो बहुत तो कुछ, मतलब वो फैसिनेटिंग भी लगता है यार फैसिनेटिंग। हाँ बहुत। हाँ, वो बात तो है लाइक स्ट्रिंग्स। और मतलब वो। उसका मतलब ऐसा नहीं कि कुछ नहीं पता, हाँ हम्म। पता है हम्म। क्या कुछ करना है, बट उसका बेसिक सबसे ये रहता है कि जो टाइप्स ऑफ स्प्लिंट है उसके पैटर्न्स बनाने होते हैं हम्म। अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स रिक्वायरमेंट। हम्म। वो पैटर्न किस स्प्लिंट का कैसा क्यों बन रहा है, हम्म। ये आंसर नहीं मिला हम्म। हमने। लाइक ये तो बेसिक हो गया ओटी सब्जेक्ट, या और कुछ है हम्म, रिसोर्स मटेरियल यू वांट टू ना स्पीक ना, अबाउट? ठीक है। रिसोर्स मटेरियल और कुछ और नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी और लेक्चर्स और कुछ अच्छा। नहीं। और अदरवाइज अगर जनरल, जैसे तुमने कहा कि तुम्हें मेरी वीडियोस ने हेल्प की, कृति मैम ने हेल्प किया, तो हम्म अगर वैसे मतलब इंट्रोडक्शन टू ओटी, ओटी है क्या? जो एक होता है ना, भूला भटका बच्चा आ गया ओटी में घुस गया, हम्म बस अब हो गया उसका एडमिशन। अब हम्म किस तरह हुआ, क्यों हुआ, उसकी स्टोरी जो भी हो, हम्म। वो क्या करे, उसका मतलब कैसे, क्या रिसोर्सेज तुम्हें लगता है कि क्या क्या वो देख कर सीख सकता है? मुझे अगर पूछा जाए तो वो देखकर जितना ना सीख पाए ना, हम्म। उससे ज्यादा कई ज्यादा सीख सकता है अगर वो कोई थर्ड ईयर है फाइनल ईयर, मतलब स्टूडेंट के पास जा सके। हम्म। हमें ये प्रिविलेज नहीं था हम्म। क्योंकि हमारा सब वर्चुअल में हो गया, बट हम्म। अभी सिचुएशंस ऐसे नहीं है हम्म। एज सच। हम्म। तो उनको ये हो सकता है अगर उससे पहले भी कोई जानना चाहे तो यू कैन विजिट अ थेरेपी सेंटर। वहाँ हम्म। पे चीजें जाके तुम देख सकते हो, हम्म। वहाँ पे तुम पूछ सकते हो जाके। हम्म। एनजीओस वगैरह में भी आजकल हम्म। सेटअप रहता है। हम्म। हॉस्पिटल्स में तो ऐसा सच कम ही है, जितने हैं प्राइवेट हैं हम्म। ज्यादा। हम्म। तो जाके वहाँ पे तुम देख सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे केसेस आते हैं। मतलब हमारा ऐसा सिनेरियो रहा है कि हमने पहले जाना कि चीजें क्यों होती हैं कैसे होती हैं, बाद में ये पता चला कि वो सिनेरियो मतलब कौन से केसेस में ये सब हाँ होते हैं। हाँ। उस केसेस के बारे में हमें बाद में पता चला। हम्म। लाइक अगर कोई पहले से जानना चाहे तो उसके लिए ये अच्छा रहेगा कि तुम पहले केसेस जान लो कि ये एग्जैक्टली। केसेस क्या रहते हैं, क्यों हो रहते हैं। हम्म। और उससे भी ज्यादा कोई अच्छी टिप मांगे तो भाई एनाटॉमी अच्छे से पढ़ लो। हाँ, यही बात पे इस केस की बात पे मैं यहीं पे बोलूँगी कि यहीं पे रीना सिंह मैम का चैनल बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा था मेरे हम्म, इंट्रोडक्शन में। हम्म, क्योंकि स्पेशली इन पीडियाट्रिक्स, क्योंकि वो पीडियाट्रिक प्रैक्टिस करती हैं ज़्यादातर। हम्म, आई हम्म, थिंक वो पीडियाट्रिक ही प्रैक्टिस करती हैं। हम्म, um, उन वो ऑटिज्म हो गया, एडीएचडी हो गया, फीडिंग के, उसके रिलेटेड वो वीडियोस लेकर आती थी। एंड वो मेरा एक हम्म, पीडियाट्रिक के लिए, मैं वैसे भी इंक्लाइन थी लाइक जब मैंने हम्म, ज्वाइन भी किया था, एंड आई वाज लाइक यार पीडियाट्रिक करेंगे पीडियाट्रिक। अभी तो हम्म, लाइक ऑब्वियसली मैं भी एक्सप्लोर करने में लगी हूँ कि यू नो हम्म, व्हाट कैन बी द बेस्ट ऑप्शन।
बट अदरवाइज एक इंक्लिनेशन था ही। तो वो यही है कि अगर आप नहीं जा पा रहे हो कहीं पे सेंटर या कहीं पे कुछ किसी भी वजह से, तो आई थिंक हम्म, ऑनलाइन अगर देखा जाए तो रीना सिंह मैम की चैनल यहाँ पे बहुत हेल्प करती है। ठीक हाँ। है। हमें रिसोर्सेज का पता नहीं था, हाँ, हमने जो रिसोर्सेज। ढूंढा है वो खुद ही एक्सप्लोर किया है एग्जैक्टली जैसे। मैं वही बोल रही हूँ ना कि जो हमने एक्सप्लोर किया है, लेट्स वो हाँ। गिव इट टू द जूनियर्स। हाँ। अब पता नहीं। और और सोवन सा सर से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, पर उनका हाँ, एज सच कोई रिसोर्सेस नहीं है हाँ वैसे लाइक यूट्यूब पर्सनल, वगैरह में। हाँ वैसे में नहीं है। हम्म। एनीवेज आई थिंक जब भी कुछ वेबिनार वगैरह होता है वो पता लग जाता है, कॉलेज ग्रुप्स में तो आ ही जाता है। हाँ। लाइक सीनियर्स भेज देते हैं या किसी ना किसी हम्म। के थ्रू यूजुअली आ ही जाता है। हाँ। ठीक है तो। बस टाइमिंग क्रैश ना करे तभी। हाँ वो बात तो है। हम्म। तो हम लोगों ने कोविड के बारे में बात कर ली, एक्सेप्टिंग एंड दैट रिग्रेट थिंग, स्टोरी बिहाइंड हम्म। ओटी एंड ऑल, सब ये हो गया। हम्म। अब इज लाइक अगर देखा जाए, यू हैव हम्म। लाइक एक होता है ना कि तुम्हें एक अपनापन फीलिंग भी आ गया। जैसे तुमने कहा कि अब जो भी हम्म। है बस इसी में करना है। तो हम्म। 2-3 साल अभी जितने भी हैं फॉर योर मतलब ग्रेजुएशन देन मास्टर्स हम्म। करोगी, तो अभी हम्म। क्या देखते हो ओटी में, फ्यूचर एंड ऑल अबाउट योरसेल्फ, या इन जनरल ओटी को लेकर? कभी कभार अभी बहुत नेगेटिव अभी तो भी। ऐसा जैसा कुछ पता नहीं, बस मुझे जैसे तुमने कहा कि तुम्हें पीडियाट्रिक्स फैसिनेटिंग लगता है, हम्म मुझे वो न्यूरोलॉजी फैसिनेटिंग लगता है। मैं तुमने बताया हम्म भी हम्म था हम्म हम्म तभी जब तुमने मैम के साथ हाँ एक हाँ रिसेंट तुमने डाला था जो हाँ वीडियो, हाँ हाँ। तभी बताया भी था मैंने। लगता था, पर अभी इस फील्ड में आके हम्म इतना सब कुछ मतलब देखा है ना, तो अभी हम्म मन है एक्सप्लोर करना है। एग्जैक्टली वो मेरा भी था। पहले पहले तो लगा यार पीडियाट्रिक्स बड़ी फैसिनेटिंग है, क्योंकि मैंने पीडियाट्रिक्स पे इतनी सारी वीडियोस देख ली थी। आई वाज लाइक यार ये पीडियाट्रिक्स तो मतलब एकदम मेरा जोन टाइप का लग रहा है। देन हम्म। आई वाज रियलाइज कि ओटी इज सो मच मोर इनटू राजस रादर देन पीडियाट्रिक्स, तो हाँ। वो अभी तो देखना है। इसमें एक और लाइन में ऐड करना चाहूंगी। जब हम्म हमारा इंट्रोडक्टरी क्लासेस चल रहा था, हम्म तभी हमारी प्रोफेसर प्रज्ञा मैम, हम्म उनको एक बच्चे ने पूछा था कि मैम ओटी क्या है, और हम कहाँ से ऐसे आंसर ढूंढे कि ओटी क्या है, हम खुद समझ जाए हम्म 100%। हम्म तभी मैम ने रिप्लाई किया था हम्म कि मुझे 20+ ईयर्स हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए हम्म एज ए लेक्चरर एंड थेरेपिस्ट बोथ। हम्म फिर भी मुझे आज तक ऐसा लगता है कि मैंने जब जितना भी जानना है ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में, वो उसका 20% है Exactly. आज तक। This is the most fascinating thing about this. It has an undefined boundary. और हाँ। उस वजह से ऐसा लगता है कि इतना सब कुछ है एक्सप्लोर करने को, समझने को और खुद से क्रिएट करने को। हाँ, यू नो मतलब इसमें ना कोई लिमिटेशन है ना कोई गाइडलाइंस की, बस इतना तक इतना ही है ही जो है। भी है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप किसी को थेरेपी दे भी रहे हो किसी भी तरह के केसेस में, हम्म। कोई ऑब्वियसली एक सेट ऑफ गाइडलाइंस तो होते ही हैं, बट हम्म। अपार्ट फ्रॉम दैट वो गाइडलाइन इतनी फ्लेक्सिबल होती है और इतनी पेशेंट सेंट्रिक होती है कि आपको हाँ। कभी लगेगा ही नहीं। अगर आप 5 सिमिलर केस को डील करो, एज इन डायग्नोसिस सेम है लेकिन बंदे हाँ, अलग है, उसकी तो उनकी तो थेरेपी थेरेपीटिक उसके लिए मैनेज, अलग होगी। एग्जैक्टली दैट्स द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग जो मुझे लगता है कि दिस इज हाँ, समथिंग जो वो मतलब हमें पता चला वो स्प्लिंटिंग पढ़ते टाइम, उसका थ्योरी में भी उसमें है कि तुम उसके प्रिंसिपल्स लिखोगे, हम्म पर उस तभी जो सर ने हमें पढ़ाया था तब सर ने बोला था कि हम्म प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना है, बट सबसे ज्यादा मैटर करता है पेशेंट की नीड्स एंड कंडीशन, हम्म अभी उससे ऊपर कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। Exactly, exactly. अभी like for the benefit of the listeners, just हम्म। giving an example, is like अभी दो पेशेंट है, दोनों का हम्म। सेम तरह का नीड है। अभी आई कांट नेम द हम्म। कंडीशंस, आई डोंट हैव बेटर आइडिया, सुश्री हम्म। कैन नेम द कंडीशंस, बट कोई भी सपोज एक्स कंडीशन है, दोनों का एक्स कंडीशन है, दोनों की हम्म। एज सेम सिमिलर से है, लेकिन इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग है, दोनों की प्रोफेशंस अलग है, जिस जिस प्रोफेशन में वो काम करते हैं, दोनों की लाइफ, ऑक्यूपेशनल रोल उनका अलग है। एग्जैक्टली ऑक्यूपेशन रोल उनका अलग है। तो उनकी स्प्लिंटिंग के लाइक बेसिक्स तो सेम होंगे, लेकिन जो स्ट्रक्चर हो सकते हैं, क्वालिटी हो सकती है, कितनी कुछ चीजें जो हो सकती है वो वैरी करेगी, हम्म। है ना? करेगी, हाँ करेगी। तो एंड ऊपर और से आज। सबसे
सबसे ज्यादा मैटर करता है उसमें कि पेशेंट का इंटरेस्ट किस चीज में रहता है, क्योंकि हमने जब एक्टिविटी एनालिसिस पढ़ा ना, तो तभी हमको बहुत सारे मतलब थेरापेटिक वैल्यूज सिखाता है। हर एक क्राफ्ट भी तुम ले लो या एक्टिविटी ले लो, उसका मेन मोटो यही रहता है कि उसके थेरापेटिक वैल्यूज क्या क्या है। तो थेरापेटिक्स वैल्यूज हमेशा मतलब रहते हैं कि हाँ मतलब 3-4 क्राफ्ट्स या 5 क्राफ्ट्स तुम देख लो, थेरापेटिक वैल्यूज सब में कॉमन रहता है। बट तुम उसे डीपली एनालाइज करने जाओ ना, तो उसको डिपेंड करता है कि हाँ ये जैसे तुम एग्जांपल ले लो कि फाइन मोटर एक्टिविटी तुमको इम्प्रूव करना है, उसके लिए तुम क्राफ्ट दे सकते हो, थ्रेड पेंटिंग, ब्रश पेंटिंग, जो स्प्रे पेंटिंग रहता है, सारे में फाइन मोटर इंक्रीज करता है। बट द थिंग इज पेशेंट कैसा है, कौन से एज ग्रुप का है, उसको लिए कौन सा फैसिनेटिंग है, वो कौन सा करना चाहता है। एग्जैक्टली अभी एक छोटा बच्चा है, उसे कुछ अलग चाहिए हो सकता है, एक बड़े हाँ हाँ इंसान को हाँ। अलग चाहिए हो सकता है। एब्सोल्युटली। हम्म। तो रही बात मेड सब्जेक्ट्स की, तो आई थिंक देयर इज़ अ वीडियो ऑफ माइन जो बुक्स के रिलेटेड है, तो जिसे भी चाहिए वो देख सकता है। देयर इज नथिंग हाँ एक्स्ट्रा आई वांट टू से ऑन बुक्स। अदरवाइज अगर रिसोर्स मटेरियल की बात करूँ, ऑनलाइन किसी बच्चे को घर पे बैठ के जानना है एंड you just want to explore the field and all, so I can name few channels and all. There is lovely OT करके एक चैनल है, वो इंस्टाग्राम पे भी है। इंस्टाग्राम पे। हाँ हाँ, उनका आप देख सकते हो। देन रीना सिंह मैम का देख सकते हो। अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगे तो मेरे को देख सकते हो। देन कृति मैम ऑब्वियसली वो है। अदरवाइज आई वुड ऑलवेज लाइक पॉडकास्ट में ओटी फॉर एग्जैक्टली लाइफ, ओटी फॉर लाइफ है, ऑक्यूपाइड तो ऑक्यूपाइड है। अभी एक इंडियन भी आ चुका है, हॉर्न ओटी प्लीज। आई साक्षी, एम yes, साक्षी मैम का। oh my god, how can I miss Shakshi ma'am? I love the lady. I mean, sexuality एक ऐसी टॉपिक है जिस पे यूजली बहुत कम लोग बात कर पाते हैं, एंड उसमें भी वो इतनी कम। जनरली इंडिया में। एग्जैक्टली, एंड उसमें भी, और ऊपर से लड़की, एंड ऊपर से there is so many misconceptions and there is so many things that is always associated when जब भी कोई लड़की आके she talks anything bold on the internet. But I love the girl for what she is doing, and especially relating sexuality and OT. I mean, और वो भी एक ऐसा चैप्टर है ना, उस पे कुछ स्पेशलाइजेशन है ना, वो टॉपिक जनरली ब्रॉडली पढ़ाया जाता है, जैसे मैंने मैम exactly. की वीडियोस में देखा है, उन्होंने हाँ बोला हाँ भी था। हाँ। इनफैक्ट वन ऑफ माई वेरी फर्स्ट, अगर मैंने पॉडकास्ट सुना हो, क्योंकि इंडियन पॉडकास्ट मिलते नहीं थे, हाँ इंडियन ओटी पॉडकास्ट तो मिलते ही नहीं थे, तो मैंने अगर किसी इंडियन को सुना था तो दैट वाज हर पॉडकास्ट, जो मैंने ओटी फॉर लाइफ में सुना था। ओटी फॉर लाइफ में था। एंड आई वाज लाइक ब्लोन बाय द कंटेंट एंड ब्लोन बाय द वे शी प्रेजेंटेड एंड एक्सप्लेन्ड कि क्यों सेक्सुअलिटी भी मैटर करती है एंड व्हाई इट इज अ पार्ट ऑफ ओटी। एंड आई वाज लाइक या दिस इज सो ट्रू, ये तो मतलब हमें करनी चाहिए, rather we should come forward for that. I think she is paving the way for us, so that's hats off to her. या किसी को अगर सेक्सुअलिटी, मेंटल हेल्थ उस पर जाना हो तो ऑब्वियसली साक्षी मैम इज अ ग्रेट ट्रेजर, एंड शी इज काइंड इनफ, कुछ भी चाहिए होता है तो वो बात करो, शी कैन गिव यू द रिसोर्सेज। एंड देयर इज हर लाइक हॉर्न ओटी प्लीज, उनकी और उनकी दो फ्रेंड्स, दे आर ऑल्सो ओटीज, बट वो एक अलग यूएस में अलग है। जगह प्रैक्टिस यस कर रहे हैं। यस। तो हॉर्न ओटी प्लीज का मैंने ज़्यादा अभी फॉलो नहीं कर पाई हूँ, बट एक दो एपिसोड्स मैंने सुने हैं एंड दैट्स लाइक वेरी नाइस। उनके ज्यादा एपिसोड्स अभी आए भी नहीं है। हाँ, अभी उनके 3-4 कुछ ही आए हैं, बट आई थिंक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम यही हो जाता है, जैसे मुझे भी जितने सारी चीज़ें पता चल रही थी, क्योंकि ओटी फॉर लाइफ हो गया या ऑक्यूपाइड हो गया या फिर रियाना का ओटी, रियाना मैम की ओटी लाइफस्टाइल मूवमेंट हो गई, इनमें प्रॉब्लम क्या होती थी कि कभी कभार कॉन्टेक्स्ट बहुत रिलेटेबल नहीं होती थी, क्योंकि वो लोग ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते थे जो वहाँ पे होती और यहाँ पे नहीं होती। वो लोग एनबीसीओटी के बारे में बात करेंगे, एंड सीओटी का अगर किसी बंदे को नहीं इंडिया जान, में एग्जैक्टली वो कुछ इंडियन उसका कॉन्टेक्स्ट का, स्कोप ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो अगर आपको, और इनिशियल पे तो आपको लगता भी नहीं है कि आप फॉरेन जा सकते हो, नहीं जा सकते, फाइनेंसेस, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है।
सो हम्म इंडियन पर्सपेक्टिव पाने के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है, बट हम्म आई वुड से कि बहुत लोग हैं हेल्प आउट करने को. एंड आई थिंक ओटी कम्युनिटी, स्पेशली द यंग ओटी कम्युनिटी, इज सो फ्रेंडली कि आप अगर बोलो तो वो कर लेते हैं, कोई ना कोई तो मिल ही जाता हाँ है. देयर इज समवन टू हैंड होल्ड यू. हम्म Okay, that's it. Like, this was whole that we wanted to discuss and talk about. Do you have anything else जो तुम बताना चाहती हो या शेयर करना चाहती हो, या कुछ भी जो you want to give message, और juniors को कुछ कहना चाहती हो, upcoming juniors, या कुछ भी, or you want to something express that you have deep down in your heart for OT? ऐसा कुछ हाँ, एक चीज बताना चाहूंगी कि नेगेटिविटी तुम्हारे चारों ओर अब तुम्हें मिलेंगे, Yes. क्योंकि हमेशा तुम्हें मतलब जो मेडिकल प्रोफेशन है उनके साथ कंपेयर किया जाएगा हर स्टेजेस में, इवन हर छोटे छोटे स्टेप्स में। बट हम्म. वो नेगेटिविटी नहीं लेनी है तुम्हें अपने अंदर, हाँ. क्योंकि ये. अगर तुमने वो ले लिया ना, देन तुम एक्सप्लोर करना तो दूर, जो मेन थीम है ओटी का वो मिस कर जाओगे, तो फिर इस कोर्स में आने का कोई मतलब ही नहीं रहता फिर उसके बाद। That's like very much true. Don't get by the peer pressure. Don't get या like, अगर आ गए हो, आई एम नॉट सेइंग कि मत, एक बार एक्सप्लोर करो, देखो कि एक्सप्लोर कर लो, देख लो चीजें अच्छा लग तुम्हारे रहा लिए है. वर्कआउट करती हैं या नहीं नहीं। करती, एग्जैक्टली नहीं करती, देन गो गुड देन अनफ कि आप जो भी हाँ डिसीजन लेना चाहते हो लो. बट द हाँ पॉइंट इज दैट कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो. डोंट गेट बाय कि अच्छा सब तो हाँ, यही कर किसी रहे ने हैं, कुछ किसी. बोल दिया, सबने हाँ. सब कर क्योंकि रहे हैं तो मैं भी करूंगी, ये एग्जैक्टली. इतना वेल नोन नहीं है मैं क्यों करूं। हम्म. ये सब नहीं होना चाहिए। हाँ. जो भी हो तुम खुद एक्सप्लोर करो, तुम खुद जानो तुम्हारे लिए क्या सही है, फिर उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लो। हम्म. और ओटी के रिलेटेड तो इतना कुछ अभी नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे लगता है मैंने जब बस अभी जानना शुरू ही किया है। एब्सोल्युटली. वो तो मतलब मुझे भी, जैसे आज ही मैंने जस्ट एक आईजीटीवी डाली है, अगर तुमने देखा हाँ देखा है मैंने, हो, फॉर रिसर्च रिलेटेड वो। नहीं, एक तो रिसर्च अभी एक शाम को भी डाली है, विच इज अबाउट, जब मैं और अनुष्का मैम बात कर रहे थे अबाउट कि एक पर्सपेक्टिव हमारी बन जाती है, एंड देन आपको सडनली साल भर साल आपको एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया एंगल दिखता है ओटी का. सो इवन हाँ आई फील लाइक, जब मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या मैंने सब कुछ जान लिया है ओटी के बारे में, एज इन जो मुझे जानना चाहिए था, बट देन मुझे लगता है हाँ कि जो इंसान 20-30 सालों से प्रैक्टिस करे, दे डोंट एनीथिंग, हु द हाँ हेल लाइक माई, आई मीन मैं कौन, किस खेत की मूली हूँ. राइट राइट, तो जैसे कि हमारे मैम ने कहा था, एग्जैक्टली. मुझे 20 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है फिर भी मुझे 20% ही पता है ऐसा लगता है। There is so much to explore, there is so much to know, and मतलब it's a growing field as, और हाँ, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो मतलब अभी बहुत स्कोप है. इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं। एग्जैक्टली. अभी इम्प्रूवमेंट्स भी हो रहे हैं, बहुत स्कोप भी है. एंड अभी एक टाइम आया है ना कि अभी ये उठेगा, एज इन हाँ गवर्नमेंट सपोर्ट भी है, लोग भी हाँ काम अच्छा कर रहे हैं. सो इसी तरह अगर कंटिन्यू करता रहा तो प्रोफेशन ग्रो करेगा. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. या Okay. So this is signing off. This is Smriti signing off. And thank you so much, Sushri. It was pleasure talking to you. And like, थैंक यू टू यू टू, पहली बार किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ऐसे बात कर रही हूँ मैं। I think, कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। yeah, but like, it's okay. जैसे होता है ना कि first are always special. And I'm so glad कि हाँ ये first, तुम्हारा जो first है वो मैंने ले लिया. It's like, and with this, I would like to end the whole conversation. I hope you liked the conversation and you had fun listening to us. If you like the whole conversation, give it a thumbs up. Comment below if you have any thoughts of it. And again, a very happy World OT Day. Just be yourself, and don't forget to subscribe to the channel. You can also listen to this whole conversation in just your audio form on Spotify or your favorite podcast channel for podcast platform. Just type the name A to Z Therapy with Smriti and you will get it. All of my videos do have an audio form, so if you wanna just listen to the audio form, do check out my podcast channel. This is Smriti signing off. Thank you.